तो तुमने सीजन 2 खत्म कर ही लिया है ना, एंड नाउ यू वांट मोर, राइट? टेंशन ना लो, तुम्हारा सीजन 2 के बाद मानवा पढ़ने का डिसीजन एकदम सही है, एंड मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरूंगा। मैं तुम्हें इसकी मानवा एकदम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके दूंगा एंड तुम्हारे एक्सपीरियंस को एक अनदर लेवल पे लेके जाऊंगा। यू कैन ट्रस्ट मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेमोरियल सेरेमनी के खत्म होने के बाद जिन्वू अपने घर जाने की ट्राई करता है, बट एक बंदा रोक लेता है, जो था एडम वाइट, एक सीनियर ऑफिसर फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स से, जो कि अमेरिका में टेक प्लेस करता है। वो जिन्वू को बोलता है कि तुम्हें ट्रैक डाउन करना बहुत मुश्किल है, मैं तुम्हारे ऑफिस भी आया था। एंड तभी जिन्वू को याद आता है कि जिन्हो ने उसे पहले ये बात बताई हुई है कि एक बंदा उनके ऑफिस में आया था जो कि एक फॉरेनर था, एंड उसने कहा था कि जिन्वू को बोलना कि मुझे कांटेक्ट करे, मैं 17 जुलाई तक कोरिया में ही हूँ। जिन्वू उससे पूछता है आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है। एडम उसे बताता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो तुम सुनना पसंद करोगे। वो उसे बताता है कि इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन हो। बट जिन्वू को ये थोड़ा सस्पिशियस लगता है, इसलिए वो सबसे पहले उससे पूछता है कि तुम मुझसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर ही क्यों करना चाहते हो। एडम उसे बताता है कि इसमें उनका भी फायदा होगा फ्रॉम शेयरिंग नॉलेज विद स्पेशल इंडिविजुअल्स सच एज संग जिन्वू। वो उसे बताता है कि ऐसे तो पहले मैं आपको विजिट करने वाला था एंड बाकी सारी डिटेल्स एक्सप्लेन करने वाला था, बट आपकी जीजू रेड के बाद हमारे डिप्यूटी डायरेक्टर आपसे खुद मिलना चाहेंगे एंड आपको सारी डिटेल्स बताना चाहेंगे। पर जिन्वू को ये सब एक स्कैम लग रहा होता है। जिस तरह हम स्कैम कॉलर्स की फ़ोन कॉल काट देते हैं, उसी तरह जिन्वू उसकी बात काटते हुए अपनी गाड़ी में बैठ के घर जाने की कोशिश करता है। बट फिर एडम उसे बताता है कि मैं सबसे ज़रूरी बात बताना तो भूल ही गया, हमें आपके फ़ायदे की चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए। एक अपग्रेडर, एक ऐसा अवेकन्ड बीइंग जो दूसरे अवेकन्ड बीइंग की एबिलिटीज़ को एनहेंस कर सकता है, लाइक रीअवेकनिंग। मतलब हियर एडम इज ऑफरिंग संग जिन्वू टू गेट इवन स्ट्रॉन्गर, एंड जाहिर सी बात है संग जिन्वू इसमें इंटरेस्टेड होगा बिकॉज ही पोजेस द सिमिलर एबिलिटीज एज देम। भाई खुद को हर फाइट के बाद अपग्रेड कर सकता है, सो ही इज क्यूरियस। तो वो उनके साथ बैठ के गाड़ी में चले जाता है, एंड जैसे ही वो उधर पहुंचता है उसे माइकल कॉर्नर मिलता है, वहाँ का डिप्यूटी डायरेक्टर। वो जिन्वू को बोलता है कि मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, ये है इमाइग्रेशन डॉक्यूमेंट्स। यूजुअली इनको प्रोसेस करने में 1 से 2 साल लग जाते हैं, बट वी आर विलिंग टू मेक एन एक्सेप्शन फॉर यू। 1 सेकेंड, जस्ट से इट एंड तुम अमेरिका के सिटीजन बन जाओगे जस्ट इन 1 सेकेंड। बट जिन्वू भी डायरेक्ट होता है एंड उससे बोलता है कि एडम ने मुझे बताया था कि तुम मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, दैट्स व्हाई आई केम हियर। वो उससे पूछता है क्या ये पॉसिबल है कि हंटर्स की एबिलिटीज को अपग्रेड किया जा सकता है, एंड माइकल उसे बताता है कि दे हैव समवन एंड वो इस समय इधर प्रेजेंट है। वो उधर मिस सेलर को बुलाने को बोलता है, एंड जैसे ही वो उधर आती है जिन्वू शॉक हो जाता है बिकॉज शी वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हंटर्स। माइकल उसे इंट्रोड्यूस कराता है एंड बोलता है ये है नॉर्मा सेलनर, जिसे हम सेलनर ही बोलेंगे। माइकल उसे बोलता है कि अपनी एबिलिटीज को संग जिन्वू को एक्सप्लेन करो, एंड सेलनर बोलती है शुरुआत में तो सबकी शक्ल पे यही डाउट होता है जैसा इस समय तुम्हारी शक्ल पे है, बट अगर तुमने एक बार मेरी पावर्स को टेस्ट कर लिया देन यू विल बी बेगिंग फॉर मोर। वो उसे बताती है जैसे कि तुम्हें पता होगा कि हर इंडिविजुअल के पास एक लिमिट होती है उसकी स्ट्रेंथ से रिलेटेड, एंड नो वन कैन रीच पास्ट देयर लिमिट्स। दैट्स व्हाई अवेकन्ड बीइंग्स की रैंक हमेशा सेम रहती है, अनलेस देखो सेकंड अवेकनिंग जो जिन्वू के साथ हुआ था काइंड ऑफ। एंड जिन्वू उससे पूछता है बट यू कैन चेंज दैट। वो उसे बताती है हाँ, मेरे पास ऐसी पावर्स हैं जो अवेकन्ड बीइंग्स को उनके पोटेंशियल से बियॉन्ड रीच करा सकती है। वो उसे बताती है कि तुम इसे एक फोर्स्ड रीअवेकनिंग की तरह समझ सकते हो और परहैप्स किसी के ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करना, जस्ट लाइक गुरु एंड सुप्रीम काय डिड टू गोहान। देन माइकल उसे बताता है कि जो भी अभी तक उसने बोला वो सब सच है, बट सेलनर को एक लॉन्ग पीरियड ऑफ रेस्ट रिक्वायर होता है आफ्टर एवरी यूजेज ऑफ दिस पावर, जिसकी वजह से वो 3 या 4 बंदों को ही एक ईयर में अवेकन कर सकती है। जिन्वू उससे पूछता है हाउ इफेक्टिव इज दिस प्रोसेस, आखिर इसमें एक बंदा कितना पावरफुल हो सकता है। वो उसे बताती है कि इसमें 3 स्टेजेस होते हैं एंड ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, एंड मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से तुम मान सकते हो कि कुछ 20 या 30% का इंक्रीज होगा तुम्हारी स्ट्रेंथ में। दैट्स अ लॉट। अगर तुम एक एस रैंक हंटर की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ा दो तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे पहले से, एंड दैट्स द रीज़न कि डोंग सू अमेरिका गया था अपने कंट्री को छोड़ के। माइकल जिन्वू को बोलता है कि विद मिस सेलनर्स पावर्स हम आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, एंड ये सुन के जिन्वू भी कंफ्यूज है। वो उनसे पूछता है गिफ्ट नॉट एन ऑफर। माइकल उसे बताता है कि जब तुम हमारे फेडरल ब्यूरो के एक हंटर बन जाओगे देन हम तुम्हें टॉप प्रायोरिटी देंगे,
एंड साथ में वी विल अरेंज द मीटिंग विद द गिल्ड ऑफ योर चॉइस एंड तुम्हारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने में हेल्प करेंगे। सेलेनर अपनी प्लेट को साइड करते हुए बोलती है, तुम्हें अभी डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम बस तुम्हें आज इस प्रोसेस का एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं। वो उसे बताती है कि दिस इज अ गिफ्ट। देन माइकल उससे पूछता है कि डू वी हैव अ परमिशन टू लिफ्ट योर लिमिट्स, एंड जिन्वो पूछता है पक्का तुम्हें बदले में कुछ नहीं चाहिए। वो उसे बताते हैं कि थिंक ऑफ इट एज एन कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस। जिन्वो सोचता है कि उसने बोला था कि आई विल बी बेगिंग फॉर मोर वंस आई गेट अ टेस्ट, राइट, जिसका मतलब वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। देन जिन्वो एग्री कर जाता है एंड सेलेनर उसकी लिमिट्स को लिफ्ट करना स्टार्ट करती है। माइकल सोच रहा होता है नाइस, ही टुक द बेट। वो अभी तक तो कामली डिसीजन ले पाया, बट आफ्टर द फर्स्ट स्टेज वो हमें कांटेक्ट करे बिना रह नहीं पाएगा। गोटो ryuji इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो एक नेशनल लेवल हंटर बन सके, एंड येट दिस मैन वाज एबल टू अचीव द थिंग्स ही कुड नॉट। भाई ने पूरा एस रैंक डंजन कंप्लीट किया है अकेले। ब्रो इज द नेशनल लेवल हंटर। जिसे भी नहीं पता कि नेशनल लेवल हंटर्स कौन होते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि नेशनल लेवल हंटर्स वो हंटर्स हैं जिन्होंने एक एस रैंक डंजन को क्लियर किया है। एनीवेज सेलेनर जिन्वो की पावर्स को देख पा रही होती है, वो उस पावर को देख पा रही होती है जो उसके अंदर एग्जिस्ट करती है, प्योर डार्कनेस, एंड शी लूजेस हर कूल। एंड ये बंदे जिन्वो के ऊपर ही बंदूक तान के बैठे, अबे क्या किया तूने बे। बट माइकल उन लोगों को बोलता है आर यू आउट ऑफ योर माइंड्स, तुम्हें पता भी है वो बंदा कौन है। वो जिन्वो से माफी मांगता है एंड अपने एजेंट की तरफ से सॉरी भी बोलता है। वो उन्हें बताता है कि अगर इधर थॉमस आंड्रे या ल्यू जिंग गैंग होता देन ऑल ऑफ अस वुड हैव बीन डेड राइट नाउ। देन उसके बाद वो सेलेनर के पास जाता है एंड उससे पूछता है क्या हुआ, आर यू नॉट फीलिंग वेल। वो जिन्वो को बताता है कि लगता है मिस सेलेनर इज नॉट फीलिंग वेल टुडे, क्या हम इसे किसी और दिन रीशेड्यूल कर सकते हैं। जिन्वो बोलता है श्योर। देन जिन्वो के जाने के बाद वो सेलेनर से पूछता है क्या हुआ। सेलेनर कांपते हुए बोल रही होती है ही इज अ किंग एंड अ पावरफुल वन। एंड ये बात सुन के माइकल शॉक होता है एंड उससे पूछता है क्या मतलब, क्या वो एक नेशनल लेवल हंटर जितना स्ट्रांग है। सेलेनर उसे बताती है कि आई कांट टेल, मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। ही इज अ किंग ऑल राइट बट नॉट एन ऑर्डिनरी वन। जब मैं उसे देख रही थी देन ही वॉज लुकिंग बैक एट मी, एंड मैं संग जिन्वो की बात नहीं कर रही। जो चीज मुझे वापस देख रही थी वॉज एन इन्फिनाइट डार्कनेस विद इन हिम। ऑन टॉप ऑफ दैट देयर इज नो लिमिट टू हिज पावर्स। डूड मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं, मैं इसको चौथी से 5वीं बार पढ़ रहा हूँ लिटरली। अभी भी ये एग्जैक्टली सेम फील होती है जैसे मैं इसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था। चेक करो, तुम्हें भी गूज बम्स आ रहे होंगे। Man, season 2 was peak, but season 3 is on another league, literally. Anyways, इसके बाद हम देखते हैं चेयरमैन गो बहुत दुख में होते हैं because they have lost an hunter like मी प्योंगकू, वो हीलर जो जीजू आइलैंड में पार्टिसिपेट करी थी जिसने। वो बोल रहे होते हैं वेल ही वॉज रिटायर्ड, सो मुझे उसे हंटर नहीं बोलना चाहिए, बट उसकी डेथ को एक नोबल सेक्रीफाइस मानना बहुत सैड है। एंड तभी उसका उधर फोन रिंग करता है एंड उसे पता लगता है कि एक बी रैंक गेट अपीयर हुआ है आउट ऑफ नोवेयर इन एन हाईवे। एंड ये जीजू आइलैंड रेड के बाद की बात है, तो अभी सारे हंटर्स अवेलेबल भी नहीं होते हैं। बट तभी चेयरमैन को एक बात क्लिक करती है, उसे याद आता है कि संग जिन्वो ने अपना नया ऑफिस उसी नेबरहुड में कहीं खोला है। एंड देन उसके बाद हम जिन्वो पे आते हैं जो सोच रहा होता है कि उस लेडी ने जरूर कुछ देखा है, बट एग्जैक्टली क्या वो सिस्टम को देख पाई। वो बहुत डरी हुई लग रही थी, सो आई हाईली डाउट कि वो मुझसे फिर मिलना चाहेगी। एनीवेज व्हाट्स विद दिस ट्रैफिक, तभी मुझे सबवे पसंद है। एंड तभी उसका फोन रिंग करना शुरू करता है, उसे गोगन ही का कॉल आता है एंड वो उसे बताता है कि एक गेट मिडल ऑफ द रोड में अपीयर हो गया है। एंड वो उससे पूछता है कुड यू टेक केयर ऑफ इट। जिन्वो पूछता है क्या मेरा बिना एंट्री परमिट के जाना सही होगा। एंड ये बात सुन के चेयरमैन गो हंसते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है हु डू यू थिंक इज इन चार्ज ऑफ दोज एंट्री परमिट्स। जिन्वो बोलता है हंटर एसोसिएशन। एंड देन चेयरमैन बोलता है तो अभी तुम किससे बात कर रहे हो। जिन्वो बोलता है द चेयरमैन ऑफ हंटर्स एसोसिएशन। एग्जैक्टली, सो डोंट वरी। देन इसके बाद जिन्वो गेट के पास पहुंच जाता है जहां पर उसे एक एसोसिएशन का एम्प्लॉय रोकते हुए बोलता है दिस इज अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया। एक सेकंड, क्या आप एस रैंक हंटर संग जिन्वो हो। एंड उधर ट्रैफिक में फंसे सारे बंदे खिड़की से बाहर निकल कर जिन्वो को देख रहे होते हैं। वो एम्प्लॉय जिन्वो को बोलता है कि तुम एस रैंक हंटर होंगे बट इसका मतलब ये नहीं है कि आई कैन जस्ट इग्नोर प्रोटोकॉल्स। क्या तुम्हारे पास इस गेट के लिए एंट्री परमिट है।
इवन इफ तुम्हारे पास है, मैं तुम्हें बिना मिनिमम मेंबर्स के बिना अंदर जाना अलाउ नहीं कर सकता। एंड तभी जिन वो सरकार को फोन मिलाते हुए बोलता है कि सर अभी मैं गेट के बाहर ही खड़ा हूँ एंड ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, लो जरा बात करो। एंड सरकार उस एम्प्लॉय को सब कुछ समझा देती है कि बेटा इसका काम आज हो जाना चाहिए। जिन वो बोलता है ओके देन मैं अंदर जा रहा हूँ। एंड बाहर खड़ा हुआ वो एम्प्लॉय सोच रहा होता है कि आई होप ही ट्विस्ट हिज एंकल, मतलब वो गिरे और उसके पैर में मोच आ जाए। एंड तभी काली जुबान की वजह से वो गेट अपना रंग बदलना शुरू करता है एंड देखते ही देखते एक और रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है। वो एम्प्लॉय सोच रहा होता है क्या ये मेरी वजह से हुआ है। एंड हियर वी सी जिन्वू अगेन इन रेड गेट। वो सोच रहा होता है कि अब शायद मुझे थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। एंड तभी उसको अपनी मॉम की बोली हुई बातें याद आती हैं, जो उससे बता रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम वो करो जो तुम्हें पसंद है। You have already been awakened, so there is no use trying to stop you. Besides, as an S rank ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम बाकी लोगों की हेल्प करो। इधर अंकल बेन की बोली हुई वही बात याद आती है, With great powers come great responsibilities। वो उसे बताती है कि तुम्हारे फादर एक हंटर बनने से पहले एक फायर फाइटर थे जो लोगों की मदद किया करते थे। And that's the reason I fell in love with him. You carry his blood, and इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। एंड देन हम प्रेजेंट सिचुएशन पे वापस आते हैं जिसमें जिन्वू सोच रहा होता है आई एम जस्ट रिलीव्ड कि वो मेरे हंटर वर्क करने के अगेंस्ट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये डंजन विल बी टू मच ऑफ अ चैलेंज। आई एम गोइंग टू क्लियर दिस इन अ डे। एंड ये वही सीन है जो हमने सीजन 2 के एंड में देखा है। सो या जो भी हमने मसाला इस एपिसोड में कवर करा है वो सब सीजन 2 के अंदर ही आना था, बट उसकी पेसिंग को एक इशू लेके वो उन्होंने उसमें ऐड नहीं किया। बट आई रियली बिलीव कि वो सीजन 3 में उसे ऐड करेंगे क्योंकि वो जिन्वू की एबिलिटीज़ को लेके एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। सो या आई गेस हम इस वीडियो को एपिसोड 0 बोल सकते हैं। एंड अब रियल सीजन 3 अगली वीडियो से स्टार्ट होगा। उम्मीद है तुम अगली वीडियो में भी आओगे। एंड अभी के लिए अगर तुम्हें क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीजन 4 के बारे में जानना है देन तुम इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। मैंने इसमें उसका नया टीजर एक्सप्लेन किया हुआ है। उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा तुम्हें किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस।